जमीयत उलेमा ए हिंद ने ईद मिलन समारोह का किया आयोजन। ईद मिलन समारोह में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक व्यक्तियों की हुई शिरकत। जनपद के बुढ़ाना में एक निजी स्कूल में जमीयत उलेमा ए हिंद के सौजन्य से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ईद मिलन समारोह में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के अलावा राजनीतिक नेताओं के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक तथा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने ईद मिलन समारोह का आयोजन कर जो भाईचारे की अलग जगाई है वो अपने आप में मिसाल है। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य प्यार व मोहब्बत, भाईचारे को बढ़ाना है। ईद मिलन में मौलाना नजर मोहम्मद कासमी ने कहा कि त्योहार पर एक दूसरे से मिलना चाहिए और ईद मिलन की तरह दीपावली, मिलन आदि के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे सांप्रदायिक शक्तियों को भी सबक मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों को खुशी के साथ मनाते हैं। जमीयत उलेमा बुढ़ाना के सदर हाफिज शेरदी ने समारोह में आए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा ईद मिलन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा पुराना इतिहास रहा है कि त्योहारों के मौके पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाते आए हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। हाफिज शेरदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद बगैर किसी भेदभाव के कार्य को करती है। उन्होंने कहा कि अमनो अमान के लिए हम हमेशा आगे आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जमीयत के बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई को लड़ा और देश को आजाद कराया और अमनो अमान के लिए संघर्ष किया। समारोह का संयुक्त रूप से संचालन नगर महासचिव हाफिज तहसीन व जिला सचिव मोहम्मद आसिफ कुरैशी मुफ्ती अब्दुल कासमी ने किया। ईद मिलन के विषय में बताते हुए कहा कि ईद मिलन का उद्देश्य आपसी भाईचारे एवं नफरत की खाई को खत्म कर भाईचारे को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत देश में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं और इस देश की ये विशेषता रही है कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर खुशियों को मनाते हैं। कैराना लोकसभा प्रभारी चौधरी इकरा हसन ने कहा देश में भाईचारे को बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी। पूर्व राज्यसभा हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमारे संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी इतिहास को पढ़ा है वो जमीयत उलेमा ए हिंद के कारनामों से वाकिफ है। जो माहौल को बिगाड़ने पर लगे हैं उनसे सावधान रहें। उनको किसी भी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। मीरापुर विधायक चंदन चौहान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि सद्भावना से समाज का उत्थान होता है। उन्होंने जमीयत उलेमा ए हिंद की खिदमत पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व जिलाध्यक्ष बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने कहा कि समाज में हिंदू मुसलमान मिलकर ही रहता है, इसलिए भेदभाव क्यों। उन्होंने कहा हमें सबको मिलजुल कर रहना है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों के मिशन को असफल बनाने के लिए प्यार और मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है और धार्मिक व्यक्ति कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू मुस्लिम इस देश के बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने इस जमीयत उलेमा के संबंध में कहा कि जब इस देश में कहीं भी जरूरत पड़ी है तो जमीयत उलेमा ए हिंद पेश रही है और बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। अंत में मौलाना इमरान हुसैनपुरी के संबोधन पर समारोह का समापन किया गया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जमीयत उलेमा ए हिंद के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ खास बात करने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद मौका ब मौका जैसा वक्त होता है उसी के एतबार से प्रोग्राम करती रहती है। चूँकि इस वक्त ईद थी और ईद रमज़ान शरीफ में ही इलेक्शन शुरू हो गया, इस वजह से ये ताख़ीर हो गई। तो इलेक्शन के बाद जो है ये ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ है और हमारी यूनिटें जो है पूरे भारत में है और कहीं ना कहीं जो है ये ईद मिलन के प्रोग्राम होते रहते हैं। चूँकि जब आपस में मिलेंगे प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी और जमीयत का पिछले 100 साल तारीख है कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है, नफ़रतों को मिटाती है। मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे के बाद से इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं वंचित मुजफ्फरनगर चल रहा था। आप लोगों ने जिस तरह की पहल की है, क्या मैसेज इससे जाएगा? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो 2013 के दंगे के बाद जमीयत ने भी और दूसरे लोगों ने भी, देखिए पहले शायद आपकी जानकारी में नहीं है, यही शाहपुर के पास में गांव है काकड़ा, सबसे पहले वहाँ कबड्डी का एक प्रोग्राम था
और उसमें जो है जमीयत के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ गए, प्रशासन के लोग भी थे। उसके बाद वहीं ये तय हुआ, चूँकि वो तो जाट समुदाय का गांव है, वहाँ हम गए, उन्होंने हमारा बहुत ही इस्तकबाल किया, स्वागत किया। और वहीं बैठकर ये बात तय हुई दोनों समुदाय में कि अगला प्रोग्राम जो है वो शाहपुर में होगा और मुसलमान करेंगे। पहले जाट ने शुरू किया, फिर हमने किया, और उसके बाद से जो है वो आपस में प्यार और मोहब्बत के प्रोग्राम जो है हिंदू और मुसलमान के दरमियान हम करते रहे और आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। आज यहाँ पे कौन कौन मुख्य चेहरे पहुँचे? देखिए, हमने यूँ तो जो जिम्मेदार लोग होते हैं ज़िले के, हमने सबको बुलाया, लेकिन इस वक्त जो है हमारे पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक जी वो आए हैं। यहाँ लोकदल के बुढ़ाना से विधायक है राजपाल बालियान जी वो आए हैं। ऐसे ही मीरापुर से विधायक है राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान वो आए हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, उनके छोटे भाई हैं जो यहाँ से नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव लड़े वो आए हैं। ऐसे ही शाहपुर से हाजी अकरम जो वहाँ से चुनाव लड़े हैं और करीब करीब जीत रहे हैं। मुरव्वर हसन की बेटी इकरा हसन आई है। ऐसी विजय कौशिक आए हैं। शामली से बहुत सारे लोग आए। तमाम लोगों के आपने नाम गिनवाए हैं। जमीयत का कहना है कि हम भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोगों को ही इनवाइट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों आप लोग शुरुआत नहीं करते भाईचारे की? देखिए, हमारा जमीयत उलमा हिंद का अपना एक दस्तूर है और हर पार्टी का अपना एक दस्तूर होता है। तो जमीयत का एक दस्तूर है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, हम सेकुलर पार्टियों के लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। हम सपा वालों को बुलाते हैं, बसपा वालों को बुलाते हैं, लोकदल वालों को बुलाते हैं, कांग्रेस वालों को बुलाते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये सेकुलर है, हिंदू और मुसलमान की नफरत की बात नहीं करती, प्यार और मोहब्बत की बात करती है। हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और वो आते हैं हमारे प्रोग्राम में। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नफरत की बात करते हैं, इसलिए आप उनको नहीं इन्वाइट करते? ये मुझे ही नहीं, ये तो सारी दुनिया देख रही है। अभी कर्नाटक का चुनाव था, प्रधानमंत्री जी बात को किस तरीके से घुमा रहे थे। बजरंग दल और बजरंग बली का फर्क आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो बात को घुमाने में कितना वो है, किस तरीके से जहर फैला रहे हैं। मुद्दा कहाँ का है? लोकल चुनाव कर्नाटक का है। वो कभी दिल्ली जाते हैं, कभी वो इलाहाबाद जाते हैं, कभी वो कश्मीर जाते हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है उसको भटकाने की बात करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो गृह मंत्री जी है वो यूँ कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों का 4% आरक्षण ख़त्म कर दिया, हम आंध्रा में भी ख़त्म करेंगे, फुला जगह भी ख़त्म करें। अरे भाई, हम तुम्हें मना कर रहे हैं ना, तुम कर दो ना ख़त्म, मुसलमान को ख़त्म कर दो अगर तुम कर सकते हो। अभी जैसे मत से बोलते हुए ये आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है, आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दोगे तो हम मर जाएंगे। हमें यूपी में आरक्षण नहीं मिल गया, क्या हम मर गए? बिहार में आरक्षण नहीं मिल गया, हम मर गए? मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वो इस तरह की बातें करके हिंदू और मुसलमान के दरमियान खाई पैदा करना चाहते हैं और हम उस खाई को मिटाना चाहते हैं। आज जिस तरह से मंच पे बोलते हुए जो विपक्ष के नेता यहाँ पर थे, उन्होंने जमीयत का धन्यवाद किया चुनाव को लेकर, तो क्या चुनाव के समय में जमीयत ने इनको सपोर्ट किया? फिर वही बात हम ये कह रहे हैं कि जिसको हम ये समझते हैं कि ये सेकुलर आदमी है, हमने हमारे लिए हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। अच्छा आदमी होना चाहिए, सेकुलर आदमी होना चाहिए। हमें उसकी ज़ात बिरादरी से, उसके दीन धर्म से कोई मतलब नहीं। हम उसको पहले भी सपोर्ट किया, फिर भी सपोर्ट करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी देखने को मिलेंगे जमीयत के? ये तो करती रही है और फिर भी करेगी। तो हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद थे, जो बता रहे थे भाईचारे को बढ़ावा देने के लगातार हमारी कोशिश जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना। संदेश तो समाज में अमन और भाईचारे का पैगाम इस ईद मिलन के द्वारा दिया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है यहाँ पर आकर। और ऐसे प्रोग्राम ही भाईचारे के जज्बे को जिंदा रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी प्रोग्राम इलाके में हों।
उसके बाद से चाहे हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं उस भाईचारे को दोबारा उसको एक बढ़ोतरी देने की, और उसमें जमीयत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और इंशाल्लाह अब हमारे इलाके में, खासकर पश्चिम में, भाईचारा बेहद मजबूत हो गया है। ये भाईचारे का संदेश देती है जमीयत। आज जंगे आज़ादी से लेकर के आज तक समाज सुधारक का काम करने वाला एक बड़ा संगठन है जमीयत उलमा हिंद, और उन्होंने आज भी वही किया है। ईद मिलन का काम है, इसमें कोई राजनीति या धार्मिक उन्माद के मामले नहीं है, केवल और केवल भाईचारे का पैगाम दिया है जमीयत। उसके बाद भी जो मरहम लगाने का काम मुजफ्फरनगर में जमीयत के लोगों ने किया था, मैं उसमें सक्रिय था, वो काबिले तारीफ था। और उन्होंने भाषणबाजी से ऊपर उठ करके जमीन पर जाकर के लोगों की इमदाद की थी और घाव पर मरहम लगाने का काम किया था, हिंदू और मुसलमान दोनों के पक्षों में। ये जिला जमीयत का कर्जदार है उस बात को लेकर। सब भाईचारे से रहे, सब मुल्क के संविधान का पालन करें। हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं सब बराबर का हक रखते हैं, बराबर के लोग हैं, और हमें अपने मुल्क के आइन को मानना चाहिए, मुल्क के संविधान को मानना चाहिए। स्टोरी मूवी आई है, उसको लेकर बातें हो रही है, एक तरफ जमीयत के द्वारा ये सम्मेलन। आपको पता है कि मैं पिक्चर नहीं देखता, किस नजरिए से उस पिक्चर को देखते हैं आप? मैंने जब पिक्चर ही नहीं देखी। चर्चा तो आपके कानों में है। चर्चा तो देखे है, कलाकार को कलाकारी करनी है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बयान इस पर आ चुके, जो उनके इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।